आखिर कैसे फिल्मों में लोगों को इतनी ऊंचाई पर उड़ते हुए दिखाया जाता है और आखिर कैसे फिल्मों में महंगी महंगी कारों को बम से उड़ाया जाता है। दोस्तों, फिल्मों में जो कारें ब्लास्ट की जाती है या जिनको आग लगाई जाती है वो असली कारें नहीं होती और कार ब्लास्ट के सीन स्टूडियो के अंदर ही हरे पर्दे की मदद से तैयार किए जाते हैं। इस प्रोसेस में सबसे पहले फिल्मों के लिए हर तरह की कार का डिजाइन बनवाकर छोटी छोटी नकली कारें बनवाई जाती है। फिर फिल्म के सीन को असली दिखाने के लिए लकड़ी के एक फट्टे पर रोड की तरह मिट्टी डाली जाती है और उसको असली रोड की तरह दिखाया जाता है। फिर उस नकली रोड पर इन नकली कारों को असली कारों की तरह अलग अलग एंगल पर दिखाने के लिए इनको अपनी अपनी पोजीशन पर डायरेक्शन तय करके रख दिया जाता है। फिर जिस कार को उड़ाना होता है या उछालना होता है या जिस कार का पलटने का या बम से उड़ाने का सीन दिखाना होता है उसको धागे से बांधकर हाथ की मदद से उड़ाया जाता है या उछाला जाता है और कैमरे में रिकॉर्ड कर लिया जाता है और एडिटिंग के जरिए धागे को सीन से हटा दिया जाता है। जैसे ही कार को धागे की मदद से उछाला जाता है उसी टाइम उसके ऊपर मिट्टी भी गिराई जाती है ताकि बाद में फिल्म का ये सीन बिल्कुल असली लगे। और कई बार फिल्मों में ऐसा भी दिखाया जाता है कि बहुत सारी गाड़ियां एक लाइन में एक साथ चल रही होती है। उस सीन को बनाने के लिए ये नकली कारों को नीचे से टेप के साथ जोड़ा जाता है या धागे से या तार से बांध दिया जाता है और फिर सीन क्रिएट किया जाता है जो बाद में बिल्कुल असली लगता है। फिर कार में आग दिखाने के लिए सबसे पहले एक नकली कार में जलती हुई धूप बत्ती रखी जाती है ताकि कार में से शुरू में धुआं निकलता हुआ दिखाई दे। कहने का मतलब है कि छोटी छोटी चीजों को बहुत ध्यान से और दिमाग लगाकर क्रिएट किया जाता है। फिर कार ब्लास्ट करने के लिए सभी नकली कारों पर पिघला हुआ मोम डाला जाता है और आग लगा दी जाती है और आग लगी हुई गाड़ियों में टक्कर दिखाने के लिए गाड़ियों को एक दूसरे के ऊपर फेंका जाता है और ब्लास्ट वाले सीन को कैमरे की मदद से क्रिएट कर लिया जाता है। चलिए अब जानते हैं कि कैसे फिल्मों में लोगों को इतनी ऊंचाई पर उड़ते हुए दिखाया जाता है। दोस्तों, आप लोगों ने रामायण में हनुमान जी को उड़ते हुए देखा होगा और फिल्मों में हीरो को भी आपने उड़ते हुए देखा होगा। ये सब आसमान में बहुत ऊंचाई पर उड़ते हैं, लेकिन क्या आप लोगों ने कभी ये सोचा है कि फिल्मों में उड़ने वाले सीन कैसे बनाए जाते हैं? दोस्तों, इसके लिए सबसे पहले तो जिस भी हीरो को उड़ाना होता है उसके पीछे की सारी जगह को हरे पर्दे से घेर दिया जाता है या कवर कर दिया जाता है। इसके बाद हीरो को या तो पतली पतली और मजबूत तारों से हवा में बांधकर लटका दिया जाता है या किसी ऐसी मेज पर लेटा दिया जाता है जो हरे कपड़े से लिपटी हुई हो। उसके बाद हीरो के कपड़ों को तार से बांधकर या रस्सी से बांधकर दो इंसान जोर जोर से हिलाते रहते हैं और एक व्यक्ति ब्लोअर से या पंखे से हवा मारता रहता है जिससे हीरो के कपड़े तेज तेज उड़ते हुए दिखाई देते हैं और हीरो अपना एक हाथ या दोनों हाथ आगे कर लेता है और इस पूरे सीन को कैमरे में रिकॉर्ड कर लिया जाता है और फिर बाद में कंप्यूटर की मदद से एडिटिंग करके हरे पर्दे की जगह उस उड़ते हुए इंसान के पीछे कुछ भी दिखा दिया जाता है, जैसे बादल, जंगल, पहाड़ या ऊंची ऊंची इमारतें। और फिर जब हम फिल्मों में इस एडिटिंग किए हुए सीन को देखते हैं तो हमें पता ही नहीं चल पाता कि हीरो असल में आसमान में उड़ रहा है या ये हरे पर्दे का कमाल है।